नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आर्य जंक्शन पर। और आज की इस कक्षा में मैं आपसे कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो जो एसीएफ एग्जाम है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस पर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देना चाहूंगा कि आखिरकार ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, इसका यूज होना कैसे शुरू हुआ और आगे जा करके, और ये जो टर्म है इसको ब्रॉड लेवल पर हमने कब यूज करना शुरू किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस पर। तो दोस्तों, पृथ्वी जो है उस पर आप जीवन के विविध रूपों को देखते हैं। अलग अलग तरह के रूप जो है मनुष्य की बहुत सी जरूरतों को पूरा करते हैं, चाहे वो हमारी उपभोग से जुड़ी हुई चीजें हों, चाहे वो उत्पादन की वैल्यूज हो, चाहे वो हमारी सांस्कृतिक वैल्यूज हो, इसके अलावा हमारा जो है अनुसंधान संबंधित जितना भी वैल्यूज है, हर एक जगह पर उसका मूल्य होता है और ये लगातार हमारे जीवन में काम आते रहे। ये जो विविधता है, प्राणियों की जो विविधता हमको देखने को मिलती है धरती पर, ये हमारे लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस विविधता ने जो चीज हमको दी है वो क्या है? वो है हमारे जीवन जीने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम। क्या? एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो हमारे लिए काम करता है। मसलन कि आप सभी जानते हैं कि आप बार बार जब श्वसन करते हैं तो आप बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन इकोसिस्टम में जो विविध प्रकार के पेड़ पौधे हैं, ये क्या करते हैं? ये उसी में से जो है कार्बन एक्सट्रैक्ट करके और आपको ऑक्सीजन वापस देते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो ये हमारे लिए जीवन जीने की एक प्रणाली हुई। इसी तरह से बारिश होती है, हमें पीने के पानी की जरूरत पड़ती है। हम हमारे जितने भी जो जमीनी स्तर पर जो हमारे संसाधन है वहां से पानी लेते हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? उसी पानी को स्लो करते हैं, स्लो करके उसको जमीन में जाने का एक हमारे लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्राणियों की विविधता है, ये हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है निभाती है। देखो, शुरुआती दौर में तो जो है हमने इसका बहुत ही सावधानी पूर्वक और संतुलित रूप से उपयोग किया, जो हमारे शुरुआती लोग थे उन्होंने, और इसीलिए उनको प्रकृति का संरक्षण भी मिला। अब जिन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है, जैसे कि आज की जो पीढ़ी है, वर्तमान जो पीढ़ी है, उसने इसका दुरुपयोग किया है और इसीलिए इसके जो विनाशकारी परिणाम है वो भी हमको भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसी के साथ साथ जो है हमारे जीवन पर भी, अस्तित्व पर भी जो है खतरा मंडराने लगा है। और धीरे धीरे हम इस चीज को समझ भी पाए हैं कि यार वाकई में इन चीजों का जो दुरुपयोग है वो गलत है, और हमने अपनी तरफ से इसे रोकने के लिए प्रयास भी किए हैं, लेकिन हमारे प्रयास नाकाफी हैं। अब लंबे समय तक जब हमने इन जीव जंतुओं को देखा तो हमारा एक इंटरेस्ट इनमें जागा कि यार इनको वर्गीकृत कर किया जाना चाहिए, कि जितने भी प्रजातियां हैं उनको हम समझें, उनकी विविधता को जानें। अब आज तक जो है हम 18 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां जो है उनकी खोज कर चुके हैं। मतलब ये तो वो हैं जिनके बारे में हमें पता है। नहीं तो देखा जाए तो पूरी पृथ्वी पर 4.5 अरब से भी ज्यादा ऐसी प्रजातियां हैं जो या तो कभी अस्तित्व में थी या वर्तमान में अस्तित्व में है। ठीक है, तो हमने इनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया, और ये जो वर्गीकरण हम करते हैं यही दरअसल हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ा जाता है, बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत जाना जाता है। वर्गीकरण क्यों? वर्गीकरण करके ही तो है जो हम एक तो इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं कि कौन सा बहुलता के अंदर है, किसको खतरा है। दूसरा, इनसे मिलने वाले जो सपोर्ट सिस्टम्स हमको है उनको भी हम आगे चल करके एनहांस कर सकते हैं, उनको अच्छा कर सकते हैं। तो ये जानकारी जो हमको जैव विविधता को पढ़ने से या बायोडाइवर्सिटी को समझने से मिलती है, वो कहीं ना कहीं हमारे विकास की प्रक्रिया से जुड़ी है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में हम इसको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और इस नुकसान की वजह से ये तेजी से नष्ट होते हैं। तो हमने अपने स्वास्थ्य देखभाल, बेहतर फसलों, औद्योगिक विकास के लिए इनका प्रयोग किया, लेकिन इसके साथ साथ ही इन पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है, और अगर हम इसी तरह से उपयोग करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में ये नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हमको इनको बचाना है तो पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि कितनी बड़ी मात्रा में ये जैव विविधता है, कैसे ये एक अनमोल संसाधन है, और कैसे हम इनको विलुप्त होने से रोक सकते हैं। चलिए, तो इस पर बात होना शुरू हुई इसी दशक में, 20वीं शताब्दी में जो है बायोडाइवर्सिटी पर चर्चा शुरू हुई। और इस शब्द के इतिहास की मैं बात करूं तो दो शब्दों की मैं बात करूंगा। पहला शब्द हमारा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, पहला शब्द क्या बता रहा हूं मैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और दूसरा जो शब्द है वो है बायोडाइवर्सिटी।
तो दोनों को एक करके नहीं देखना है, ठीक है, दोनों अलग अलग शब्द हैं, दरअसल मतलब एक है लेकिन शब्दों का प्रयोग अलग अलग कालखंड में हुआ है। तो 1916 में सबसे पहले जे ऑर्थर हैरिस द्वारा द वेरिएबल डेजर्ट इस तरह का एक पेज उन्होंने जो है लिखा था अमेरिका में जैविक विविधता पर, और वहीं पर उसने जैविक विविधता शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया। अगर किसी पुस्तक की हम बात करें जहां पर ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का प्रयोग हुआ तो वो थी 1968 में आई रेमंड एफ डेसमैन की पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। तो अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री इस बुक में रेमंड एफ डेसमैन ने 1968 में पहली बार बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, देखो ये बायोडाइवर्सिटी नहीं है, यह है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। इसका मतलब क्या है? जैविक विविधता। जब हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं तो वो होता है जैव विविधता, मतलब दोनों शब्दों का एक है लेकिन शब्द के प्रयोग में थोड़ा अंतर है। 1975 में द नेचर कंजर्वेंसी विभाग जो है उसके विज्ञान विभाग ने प्राकृतिक विविधता शब्द का प्रयोग किया, मतलब नेचुरल डाइवर्सिटी। तो अभी हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखा, अब मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल डाइवर्सिटी की। 1975 में ये जो नेचुरल डाइवर्सिटी शब्द है इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। इसके बाद बारी आती है आपके अगले शब्द की जिसको बोलते हैं हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहला प्रयोग आपके यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक फोरम थी, नेशनल फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसका आयोजन हुआ 1986 में, और इसी दौरान जो है इसको या बायोडाइवर्सिटी शब्द को प्रयोग में किया। इसे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के संरक्षण में आयोजित किया गया था। बहुत से वैज्ञानिक वहां पर आए जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर बात की। तो यहाँ पर तो इसका प्रयोग हो गया, लेकिन अगर पुस्तक की बात करें तो इसी सम्मेलन में भाग लेने वाले ई.ओ. विल्सन जो हैं उन्होंने 2 साल बाद 1988 में अपनी पुस्तक लिखी बायोडाइवर्सिटी, और ये बताया कि जब ये फोरम गठित हुई थी तब इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो पुस्तक के रूप में बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग ई.ओ. विल्सन ने किया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसने किया? रेमंड एफ डेसमैन ने 1968 में। उसके 20 साल बाद ई.ओ. विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। चलिए बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी शब्द की उत्पत्ति की। तो ग्रीक शब्द बायोस अर्थात लाइफ और लैटिन शब्द डाइवर्सिटीज अर्थात वैरायटी या डिफरेंस, ये दो शब्द हैं, एक ग्रीक है दूसरा लैटिन है, दोनों से मिलकर के बना बायोडाइवर्सिटी जिसका मतलब है लाइफ का विविधता, जीवन की विविधता, ठीक है। जैव विविधता शब्द से पहले जो शब्द प्रयोग होता था, मतलब जब जैव विविधता प्रचलन में आया उससे पहले शब्द उपयोग होता था स्पीशीज डाइवर्सिटी या फिर स्पीशीज रिचनेस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जैव विविधता का पूर्ववर्ती शब्द कौन सा था? तो प्रजातीय विविधता या प्रजातीय समृद्धि जो शब्द है वो जैव विविधता से पहले का शब्द है। तो जैव विविधता क्या है? जैव विविधता दरअसल आपके अलग अलग लेवल पर आप जो है विविधता को नापते हो, डिफरेंसेस, मतलब जैसे कि हो सकता है आपके पास एक अलमीरा है और उस अलमीरा में बहुत सी बुक्स है, तो साइंस पर आपके पास कितनी बुक्स है, मैथ्स पर आपके पास कितनी बुक्स है, तो जितनी ज्यादा आपके पास बुक्स है उतना ज्यादा आपके पास नॉलेज की रिचनेस है। उसी तरह से किसी एक प्रजाति या किसी एक कम्युनिटी के अंदर जीवों की जो विविधता है, अलग अलग तरह के अलग अलग गुणों को धारण करने वाले जीव, जेनेटिक लेवल पर एक ही प्रजाति के जो जीव है उनके बीच में जो विविधता है, या फिर पारिस्थितिकी तंत्रों में जो विशेष प्रकार की स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है उनकी जो विविधता है, वो तीनों ही जो है उनको मापने का जो तरीका है वो है जैव विविधता। तो आनुवंशिक विविधता इसमें देखने को मिलती है, प्रजाति विविधता मिलती है और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता हमको देखने को मिलती है। तो परिभाषा के रूप में अगर बात करूं तो जीव विज्ञानी अक्सर इसकी परिभाषा क्या देते हैं? एक क्षेत्र की जीन, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता जो है वही जैव विविधता है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता है, न केवल ये विविधता को दर्शाता है बल्कि जो चेंजेस इसमें हो रहे हैं रेगुलरली उनको भी शो करता है। जैविक विविधता या जैव विविधता प्रकृति का वह हिस्सा है जिसमें एक प्रजाति के जीवों के बीच जीन में अंतर स्थानीय रूप से एक क्षेत्र में, देश में और दुनिया में और विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में, तो अलग अलग स्तर पर जो विविधता और प्रचुरता है उसी को दर्शाने का काम जो है जैव विविधता में किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो ये है आज का हमारा टॉपिक। अगर इस टॉपिक पर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं online.arsjunction.com। वहाँ से जो है आप हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन पर हमारा एक कोर्स कंप्लीट मैंने इसका दे रखा है,
उसको आप लाभ उठा सकते हैं। तो कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंटल साइंस फॉर एसीएफ एंड एफआरओ, इस पर मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की है दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4.9 इसकी रेटिंग्स अभी तक, और कोर्स में हमारे 4 यूनिट्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने मार्च में इस कोर्स को लॉन्च किया था, और आप देखिए केवल 4 कोर्सेज में ही मैंने जो है अब तक कितनी क्लासेस इसमें पढ़ा दी है। एक एक क्लास के वीडियोस प्लस उसके साथ में इनके जितने भी चैप्टर्स है वो सारे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रीव्यूज भी देख सकते हैं हर एक क्लास के, ठीक है। तो प्रीव्यूज मैंने वहाँ पर दिए हैं, उनका आप लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। वहाँ पर आप अपने डाउट्स जो है वो भी जो है लिख सकते हैं, और उनसे रिलेटेड जो है आप मुझसे कोई भी जो डाउट्स है आपके या कोई और भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स है उन पर बात कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाइए, वहाँ से उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा नंबर पे भी मुझे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक थैंक यू।